चलिए स्टार्ट करें आज का अपना सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी। तो हमने कल सीखा था एपी वो होता है जिसमें हर एक टर्म दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। कैसे रहेगा बच्चों कि हमारे पास अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों का है इन दोनों का सबके बीच में डिफरेंस सेम रहेगा जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर वो सेम आता है तो वो एपी है, नहीं तो नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना पता करना है। तो आप यहाँ देखें कैसे पता करेंगे। 6 - 2 इज 4, 10 - 6 इज 4, 14 - 10 इज 4। तो यहाँ डी जो है 4 है, सभी में सेम है, देयरफॉर दिस इज एन एपी। ये आपका एपी हो गया। अब ये प्लस करके भी हो सकता है, माइनस करके भी हो सकता है, सिर्फ प्लस में ही आंसर आएगा, जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला देखें। 12 और 15। अगर मैं 12 से 15 पे जाऊं तो कितना कम है, -3। यहाँ से यहाँ जाऊंगा 12 - 3 होता है 9, 9 - 3 इज 6। तो यहाँ भी डिफरेंस जो है सेम है, दैट इज -3। तो ये भी आपका एपी है। यहाँ चलें 5 से 9 पे जा रहा हूँ तो +4, 9 से 12 पे गया तो +3, 12 से 18 पे गया तो +6। यहाँ हर दो टर्म्स के बीच में, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ गया। अलग अलग आ गया तो मतलब वो एपी नहीं है। तो ये एपी नहीं है। ये दोनों एपी थे फर्स्ट टू पार्ट्स, थर्ड वाला एपी नहीं है। यहाँ चले तो 1/3 - 1/2 करना है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, 2 - 3 और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज -1/6। इन दोनों के बीच में है -1/6। इन दोनों को भी देखते हैं, दैट मीन्स 1/4 - 1/3। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा 3 - 4/12, दैट इज -1/12। डिफरेंस अलग अलग आ गया तो ये भी नहीं है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करेंगे, पता करेंगे कोई भी गिवन जो आपके पास सीक्वेंस है वो एपी बनेगा या नहीं बनेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखें। द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 2n - 1, फाइंड इट्स 15th टर्म। जब भी बच्चों आपको ऐसे एक फॉर्मूला बना के nth टर्म दे देता है तो आपने वहां क्या करना है। उसने कहा nth टर्म, nth टर्म को लिखते हैं बच्चों an। an क्या दे रखा है, 2n - 3। तो यहां से आपको a1 निकालना है पहले। a1 मतलब पहली टर्म, तो n की जगह आप 1 यूज करोगे। तो a1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू n के प्लेस पे 1 रखना है, -3, दैट इज 2 - 3 इज इक्वल टू -1। अब उसने कहा फाइंड इट्स 15th टर्म। तो ये मैंने आपको फर्स्ट टर्म इसमें निकालनी नहीं थी, बट बताया है कैसे निकालते हैं। अब आपने निकालना है 15th टर्म, तो n की जगह सीधा 15 रखो, यू विल गेट योर आंसर। तो हमने फाइंड करना है a15। a15 के लिए बच्चों आपने क्या करना पड़ेगा, 2n - 3 में अब n की जगह आपको 15 रखना है। तो a15 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 15 -3, तो 30 - 3 दैट इज 27। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका 27 आएगा। इस टाइप से फाइंड कर लेंगे। किसी को कोई भी डाउट आएगा ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चों, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 2p + 3। अब nth टर्म से याद करते हैं सब बच्चे, nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म। nth टर्म का होता है कि मतलब कौन से नंबर पे जाके हम कुछ फाइंड कर रहे हैं। अब उसकी जगह nth की जगह pth निकलवा ले, qth निकलवा ले, तो सब एक ही बात है, सेम फॉर्मूले यूज होंगे। तो वो कह रहे हैं pth टर्म इज 2p + 3। तो बच्चों p की जगह आप क्या रख सकते हैं, 1 रखोगे फर्स्ट टर्म आएगी, 2 रखोगे सेकंड टर्म, 3 रखोगे थर्ड टर्म, ऐसे कोई भी फाइंड कर सकते हो। अभी उसने कहा है pth टर्म ये है, फाइंड द एपी। एपी के लिए आपको फर्स्ट की 3 या 4 टर्म निकाल लेनी है। कैसे, a1 निकालो, 2 इंटू 1 + 3 दैट इज 5, a2 निकालो, 2 इंटू 2 + 3 दैट इज 7, a3 निकालो, 2 इंटू 3 + 3, 2 3 6 3 9। तो ये बन गया आपका 5, 7, 9 ... तो इस तरीके से आप लोग अपने जो है टर्म को निकाल सकते हैं और उससे एपी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। 2 × 2 + 3 कितना हो गया, 5, 4 + 3 7, 6 + 3 9। तो 2 के डिफरेंस पे वैल्यू बनती जा रही है। क्लियर हो गया बच्चों सबको।
मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो आपको 24th टर्म फाइंड करनी है, मतलब A24 करना है, जिसके लिए आप A + 23D लिख सकते हो सीधे सीधे, क्योंकि an क्या होता है बच्चों, A + n-1 × d। अब n की जगह हमारे पास है 24, तो A + 24 - 1 × d, दैट इज A + 23d। ठीक है, तो जो भी टर्म आपसे पूछी होती है उससे एक कम d के साथ रख के आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उस पर फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो अब आपके पास यहाँ जो 12 है ये बन गया आपका AP 12, 10, 8, 6। तो बच्चों इसमें से ये उठाना होता है जिसको हम कहते हैं A, मीन्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 10 में से 12, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, फर्स्ट में से सेकंड को नहीं। कभी ये सोचो फर्स्ट टर्म बड़ी है तो इसमें से माइनस कर दो, नहीं, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, प्रीसीडिंग पीछे वाली को माइनस करना है। तो 2 आए, वो भी माइनस का। ठीक है बच्चों, A आ गया, इसको कहते हैं D, डिफरेंस आ गया। अब A + 23D में इसको रखो, A कितना है हमारा 12 + 23 × D कितना है बच्चों -2, तो 12 - 56, तो -44, तो -44 विल बी योर 24th टर्म। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बिल्कुल बेझिझक होके, मैं आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करूंगा नेक्स्ट क्लास में। फाइंड द 38th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेम क्वेश्चन जो अभी किया है, 30th टर्म फाइंड करना है। तो इसका मतलब बच्चों A + 29D चाहिए हमें, और A क्या है यहाँ 1/2, तो ये हो जाएगा A30 के इक्वल। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू A की रखेंगे तो दैट इज 1/2 + 29 × D निकालो पहले, तो इसमें से इसे माइनस करो, 1 - 1/2 दैट इज 1/2, तो यहाँ 1/2 आ गया मल्टीप्लाई में। अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, देखो अभी समझना आराम से, यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 आपने कॉमन लेना है। यहाँ से 1/2 कॉमन जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2 जाएगा तो 29 बचेगा, दैट इज 1/2 × 30, 15, तो 15 विल बी योर 38th टर्म। वैसे भी एक बात समझो ना आराम से, अगर MCQ में आएगा तो कैसे करोगे, देखो सेकंड टर्म 1 है, फोर्थ टर्म 2 है, फोर्थ पे 2 आ रहा है, सेकंड पे 1 आ रहा है, तो जिसकी बात कर रहे हो उससे हाफ आ रहा है। देखो यहाँ पहले पे पूछा तो हाफ था, दूसरे पे दूसरे का हाफ 1, यहाँ थर्ड पे थर्ड का हाफ 3/2, तो ऐसे करके कौन सी पूछी है 38 टर्म, उसका हाफ मतलब 15 आएगा आंसर। ठीक है, MCQ ऐसे कर लेंगे ओरली। ठीक है ना बच्चों, अब कोई भी डाउट आएगा तो पूछेंगे आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के। फाइंड द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसका क्या कौन सा टर्म निकालना है 100। अब बच्चों 100 निकालना है तो इसका मतलब A + 99D, जब भी आप जो भी टर्म निकालेंगे उससे एक कम D के साथ रखेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। A की जगह क्या रखोगे √3 + 99 × D निकालो, इसमें से इसे माइनस करो, तो 2√3 में से जब √3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1√3, मतलब √3, तो यहाँ मैं √3 लिखूंगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ से √3 कॉमन लेंगे, ले लिया, और यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस √3 कॉमन गया तो 99 हो गया, तो ये कितना हो गया √3 × 100, दैट इज 100√3 विल बी योर आंसर। बस यहाँ पे छोड़ देना है, दैट विल बी करेक्ट। जिस किसी को कोई भी डाउट आएगा कमेंट में लिख दीजिएगा, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे उसके लिए रिगार्डिंग। फाइंड द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का 50th टर्म निकालना है। अब चाहे n में दे रखा हो, ABCD में दे रखा हो, चाहे आपका नाम लिख रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, n है। ठीक है, तो ये काम करेगा फर्स्ट टर्म का, दैट इज A, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो दैट विल बी D, और 50th टर्म चाहिए तो बच्चों A + 49D निकाल दो, बस आ जाएगा A + 49D। A क्या है 1/n + 49 × D क्या है वो हम निकालेंगे, दिस माइनस दिस, तो n + 1/n - 1/n
दैट इज n विल बी योर LCM, n प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, n बाई एन इज 1, तो यहाँ d आ गया 1, तो अब ये क्या हो गया 1 बाई एन प्लस 49, LCM लूँगा तो 1 प्लस 49 n बाई n विल बी योर 50th टर्म। क्या हो जाएगा बच्चों 50th टर्म। अब आप एक बात देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 49 प्लस 49n प्लस 1 अपॉन में n, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब देखो ये फर्स्ट टर्म थी तो इसमें n नहीं था, सेकंड टर्म थी तो एक n था, एक कम, यहाँ थर्ड टर्म में 2n है, फोर्थ टर्म में 3n आएगा, 50th टर्म में 49n आएगा देखो, और प्लस 1 सबके साथ है, अपोन में सबके n है, तो ऐसे ओरली भी कर सकते हैं जब MCQ में आएंगे। बाकी क्वेश्चंस लेंगे कल की क्लास में, तो कल फिर जुड़ जाइएगा हमारे साथ 6 बजे शाम को डेली। थैंक्स टू यू ऑल, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको बढ़िया से सेशन मिलता रहे, लगातार पढ़ाई होती रहे।